भगवान श्री कृष्ण की अमर शिक्षाओं के माध्यम से जीवन की हर चुनौती को एक अवसर में बदलते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन में बार बार आता है। परेशानियों का सामना कैसे करें जब जीवन में मुश्किलें चारों ओर से घेर लें, जब मन उदास हो और रास्ता दिखाई न दे, तब हम क्या करें। आइए भगवद गीता की पवित्र शिक्षाओं और श्री कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन से इसका जवाब तलाशते हैं। पॉज, सॉफ्ट म्यूजिक ट्रांजिशन। पहला सूत्र, मन को स्थिर करें। दोस्तों, भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदा सन्नादति चायं कूर्मोगानीव सर्वश। गीता 2:58। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर स्थिर करता है। जब परेशानियां आती हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। हम चिंता करते हैं, डरते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना ही असली शक्ति है। आपने कभी समुद्र को देखा है? लहरें ऊपर नीचे होती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन समुद्र का गहरा हिस्सा हमेशा शांत रहता है। हमारा मन भी ऐसा ही होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण एक और श्लोक में कहते हैं, सुख दु खे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। गीता 2:38। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझो। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि परेशानियां बाहरी हैं, लेकिन हमारी शांति भीतर है। पॉज, हल्का इमोशनल म्यूजिक। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका खेत सूखे की चपेट में आ गया और उसकी फसल बर्बाद हो गई। वह बहुत परेशान था। हर दिन वह अपने खेत में जाकर आसमान को देखता और रोता। एक दिन एक साधु गांव में आए। किसान ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। साधु ने मुस्कुराकर गीता का एक श्लोक सुनाया, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। गीता 2:23। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। साधु बोले, तुम्हारी आत्मा अजर अमर है। यह सूखा, यह नुकसान तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अपने मन को शांत करो और नए रास्ते खोजो। किसान ने साधु की बात मानी। उसने श्री कृष्ण का ध्यान किया, अपने मन को स्थिर किया और गांव के कुएं से पानी लाकर एक छोटा सा बगीचा लगाया। धीरे धीरे उसका बगीचा फला फूला और वह फिर से खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परेशानियां हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं, अगर हम अपने मन को शांत रखें। दूसरा सूत्र, निष्काम कर्म करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता 2:47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, जब परेशानी आती है तो हम अक्सर सोचते हैं, मैंने इतना मेहनत की फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता या असफलता हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है कर्म करना, पूरी निष्ठा और मेहनत से। पॉज, प्रेरणादायक म्यूजिक। एक और कहानी सुनिए। एक युवा व्यापारी था जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता था। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसका पहला प्रयास असफल हो गया। वह निराश होकर अपने गुरु के पास गया और बोला, मैंने सब कुछ किया फिर भी हार गया। गुरु ने उसे गीता का एक श्लोक सुनाया, योग कर्म सुकौशलम। गीता 2:50। कर्म को कुशलता से करना ही योग है। गुरु बोले, तुमने मेहनत की, यह अच्छा है, लेकिन अब अपनी गलतियों से सीखो और फिर से कर्म करो, बिना फल की चिंता किए। युवक ने गुरु की सलाह मानी। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, नए तरीके अपनाए और श्री कृष्ण का नाम जपते हुए फिर से मेहनत शुरू की। कुछ महीनों बाद उसका व्यवसाय न केवल सफल हुआ बल्कि पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि परेशानियां हमें रुकने के लिए नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए आती हैं। तीसरा सूत्र, श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। गीता 9:44। मेरा भक्त बनो, मेरा ध्यान करो, मुझे नमस्कार करो और तुम मुझे पालोगे। दोस्तों, जब परेशानियां हमें घेर लेती हैं तो सबसे बड़ी ताकत है श्री कृष्ण का सहारा। वे हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सखा हैं और हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ हैं। पॉज, भक्ति भाव म्यूजिक। एक बार की बात है, एक गरीब महिला थी जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन एक दिन उसका छोटा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज बहुत महंगा होगा। महिला के पास पैसे नहीं थे और वह टूट चुकी थी। एक रात वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगी। उसने गीता का एक श्लोक याद किया, सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु।
सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है। उसने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूं। अगले दिन एक पुराना दोस्त उसके घर आया और उसने बिना मांगे उसकी मदद की। धीरे धीरे उसके बेटे का इलाज शुरू हुआ और वह स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार नहीं बल्कि श्री कृष्ण के प्रति उसका अटूट विश्वास था। गीता की ओर शिक्षाएं। श्री कृष्ण गीता में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत। गीता 6.5। अपने मन को स्वयं ऊपर उठाओ, उसे नीचे मत गिरने दो। जब परेशानी आए तो अपने मन को कमजोर मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन हमारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। अगर हम इसे सही दिशा में ले जाएं तो यह हमें हर मुश्किल से पार करा सकता है। पॉज। प्रेरणादायक म्यूजिक। आइए एक और उदाहरण लें। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने कर्तव्य से डर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं कहा कि युद्ध छोड़ दो। उन्होंने कहा, क्लैब्यम्मा एस्मगम पार्थ। गीता 2:3। हे पार्थ, कायरता मत अपनाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी आत्मा की शक्ति याद दिलाई और उन्हें कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा दी। यही शिक्षा आज हमारे लिए भी है। परेशानियों को अवसर में बदलें दोस्तों। द कृष्णा पाथ पर हमारा उद्देश्य है आपको यह सिखाना कि परेशानियां अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गतासु नगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। गीता 2.11। जो बीत गया उसका शोक मत करो, जो आया है उसे स्वीकार करो और जो आएगा उसका सामना डट कर करो। पॉज। मोटिवेशनल म्यूजिक। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई परेशानी आए तो ये 3 सूत्र याद रखें। मन को स्थिर करें। गीता के श्लोक यदा सन्नादति चायं को याद करें और ध्यान से अपने मन को शांत करें। निष्काम कर्म करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते को अपनाएं और फल की चिंता छोड़कर कर्म करें। श्री कृष्ण पर भरोसा रखें। मन मना भव को जीवन का मंत्र बनाएं और श्री कृष्ण की शरण में रहें। आउटरो। प्रेरणादायक म्यूजिक। द कृष्णा पाथ पर हमारा वादा है कि हम आपको श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित करते रहेंगे। अगर यह प्रेरणा आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं, यदा सन्नादति चायं कूर्मो अंगानीव सर्वश। गीता 2:58। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर स्थिर करता है। दोस्तों, जब परेशानियां आती हैं तो हमारा मन भटकने लगता है। हम चिंता, डर और अनिश्चितता में डूब जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को वश में करना ही असली शक्ति है। एक और श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। गीता 2.38। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझो। यह शिक्षा हमें बताती है कि परेशानियां बाहरी हैं लेकिन हमारी शांति भीतर है। आपने कभी नदी को देखा है? सतह पर लहरें उछलती हैं लेकिन गहराई में नदी शांत बहती है। हमारा मन भी ऐसा ही होना चाहिए। पॉज। हल्का इमोशनल म्यूजिक। कहानी 1। किसान और सूखा। एक गांव में एक किसान रहता था। एक साल भयंकर सूखा पड़ा और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। वह निराश होकर हर दिन अपने खेत में जाकर रोता। एक दिन एक साधु गांव में आए। किसान ने अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने गीता का एक श्लोक सुनाया, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। गीता 2:23। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। साधु बोले, तुम्हारी आत्मा अजर अमर है, यह सूखा तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अपने मन को शांत करो और नए रास्ते खोजो। किसान ने साधु की बात मानी। उसने श्री कृष्ण का ध्यान किया, अपने मन को स्थिर किया और गांव के कुएं से पानी लाकर एक छोटा बगीचा लगाया। धीरे धीरे उसका बगीचा फला फूला और वह फिर से खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हर परेशानी का हल निकल आता है। दूसरा सूत्र, निष्काम कर्म करें। गीता की शिक्षा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता 2.47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, जब परेशानियां आती हैं तो हम अक्सर सोचते हैं, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि फल प्रभु के हाथ में है। हमारा काम है कर्म करना पूरी निष्ठा और लगन से। गीता में एक और श्लोक है, योग कर्म सुकौशलम। गीता 2.5।
कर्म को कुशलता से करना ही योग है। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को इतनी लगन और मेहनत से करना चाहिए कि वह अपने आप में पूर्ण हो जाए। पॉज। प्रेरणादायक म्यूजिक। कहानी 2। युवा व्यापारी की मेहनत। एक युवा व्यापारी था जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता था। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसका पहला प्रयास असफल हो गया। वह निराश होकर अपने गुरु के पास गया और बोला, मैंने सब कुछ किया, फिर भी हार गया। गुरु ने उसे गीता का श्लोक सुनाया, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। गीता 2.50। बुद्धि से युक्त व्यक्ति अच्छे बुरे कर्मों के फल को छोड़ देता है। गुरु बोले, तुमने मेहनत की, यह अच्छा है। अब अपनी गलतियों से सीखो और बिना फल की चिंता किए फिर से कर्म करो। युवक ने गुरु की सलाह मानी। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, नए तरीके अपनाए और श्री कृष्ण का नाम जपते हुए मेहनत शुरू की। कुछ महीनों बाद उसका व्यवसाय न केवल सफल हुआ, बल्कि पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि परेशानियां हमें रुकने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए आती हैं। तीसरा सूत्र, श्री कृष्ण पर विश्वास। गीता और भागवत की शिक्षा गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। गीता 9.34। मेरा भक्त बनो, मेरा ध्यान करो, मुझे नमस्कार करो और तुम मुझे पालोगे। दोस्तों, जब परेशानियां हमें घेर लेती हैं तो सबसे बड़ी ताकत है श्री कृष्ण का सहारा। वे हमारे सखा, मार्गदर्शक और रक्षक हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण की एक और शिक्षा मिलती है। जब वे गोपियों से मिलते हैं तो कहते हैं, प्रेम ही परम धर्म है। प्रेम और भक्ति के माध्यम से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। भागवत में द्रौपदी की कहानी इसका उदाहरण है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। यह विश्वास की शक्ति है। पॉज। भक्ति भाव म्यूजिक। कहानी 3। गरीब महिला का विश्वास। एक गरीब महिला थी जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी। एक दिन उसका छोटा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज बहुत महंगा होगा। महिला के पास पैसे नहीं थे और वह टूट चुकी थी। एक रात वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगी। उसने गीता का एक श्लोक याद किया, सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है। उसने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूं। अगले दिन एक पुराना दोस्त उसके घर आया और बिना मांगे उसकी मदद की। धीरे धीरे उसके बेटे का इलाज शुरू हुआ और वह स्वस्थ हो गया। यह श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास का परिणाम था। श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल गीता तक सीमित नहीं है। उनके जीवन और भागवत पुराण में हमें कई और प्रेरणाएं मिलती हैं। आइए कुछ और शिक्षाओं पर नजर डालें। धैर्य और सहनशीलता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तितिक्षस्व भारत। गीता 2.14। हे भारत, सहन करो। जीवन में सुख दुख, ठंड गर्मी जैसे अनुभव आते जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य के साथ इनका सामना करना चाहिए। भागवत पुराण में जब श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 बार अपमान किया, तब भी उन्होंने धैर्य रखा और उसे क्षमा दी। यह हमें सिखाता है कि परेशानियों में क्रोध या निराशा के बजाय धैर्य रखें। पॉज। प्रेरणादायक म्यूजिक। कहानी 4। छात्र और उसका धैर्य। एक छात्र था जो अपनी पढ़ाई में बार बार असफल हो रहा था। वह हर बार कोशिश करता, लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता। एक दिन वह हार मानने वाला था। तभी उसके शिक्षक ने उसे श्री कृष्ण की शिशुपाल वाली कहानी सुनाई और गीता का श्लोक समझाया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयम शीतोष्ण सुखदु खदा। गीता 2.14। ये सुख दुख क्षणिक है। शिक्षक बोले, धैर्य रखो, मेहनत जारी रखो। छात्र ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और धैर्य के साथ मेहनत शुरू की। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और अगले साल वह अपनी कक्षा में प्रथम आया। यह धैर्य की जीत थी। प्रेम और करुणा। श्री कृष्ण भागवत पुराण में गोपियों को सिखाते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी रास लीला हमें दिखाती है कि प्रेम में समर्पण और निस्वार्थता होनी चाहिए। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम धर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। गीता 18.6-67। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। यह प्रेम और समर्पण की शिक्षा है। पॉजर। भक्ति भाव म्यूजिक। कहानी 5। दयालु व्यापारी। एक व्यापारी था जो बहुत अमीर था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन वह एक मंदिर में गया जहां एक साधु भागवत पुराण पढ़ रहे थे।
साधु ने श्री कृष्ण की गोपियों वाली कहानी सुनाई और कहा, प्रेम और करुणा ही जीवन का आधार है। व्यापारी ने सोचा कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करेगा। उसने गांव में एक स्कूल खोला और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। इससे उसका मन शांत हुआ और उसे सच्चा सुख मिला। कर्तव्य का पालन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। गीता 2.31। अपने कर्तव्य को देखकर विचलित मत हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया क्योंकि वह उनका कर्तव्य था। भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया क्योंकि यह उनका कर्तव्य था। यह हमें सिखाता है कि परेशानियां हों कितनी भी बड़ी हों, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। पॉज। प्रेरणादायक म्यूजिक। कहानी 6। सैनिक का कर्तव्य एक सैनिक था जो युद्ध में जाने से डर रहा था। उसे लगता था कि वह अपनी जान गंवा देगा। उसके कमांडर ने उसे श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी सुनाई और गीता का श्लोक समझाया, हथो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्य से महिम। गीता 2:37। युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग पाओगे, जीतोगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। सैनिक ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपने कर्तव्य का पालन किया। वह युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ा और सम्मानित हुआ। परेशानियों को अवसर में बदलें दोस्तों। द कृष्णा पाथ पर हमारा उद्देश्य है आपको श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गथासु नगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। गीता 2:11। जो बीत गया उसका शोक मत करो, जो आया है उसे स्वीकार करो और जो आएगा उसका सामना डट कर करो। पॉज। मोटिवेशनल म्यूजिक। अगली बार जब कोई परेशानी आए तो ये 5 सूत्र याद रखें। मन को स्थिर करें, गीता के श्लोक यदा सन्नादति चायम को अपनाएं और ध्यान से मन शांत करें। निष्काम कर्म करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते को जीवन का मंत्र बनाएं। श्री कृष्ण पर भरोसा रखें, मन मना भवों के साथ भक्ति में डूब जाएं। धैर्य और प्रेम अपनाएं। श्री कृष्ण की गोपियों और शिशुपाल वाली कहानियों से प्रेरणा लें। कर्तव्य न छोड़ें। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य को याद रखें। आउट्रो। प्रेरणादायक म्यूजिक। द कृष्णा पाथ पर हमारा वादा है कि हम आपको श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित करते रहेंगे। अगर यह प्रेरणा आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है द कृष्णा पाथ पर, जहां हम भगवान के अवतारों की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से जीवन की हर चुनौती को एक अवसर में बदलते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हम सभी के मन में कभी ना कभी उठता है। परेशानियों का सामना कैसे करें? जब जीवन में मुश्किलें चारों ओर से घेर लें, जब मन अशांत हो और रास्ता दिखाई न दे, तब हम क्या करें? आज हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अमर शिक्षाओं के माध्यम से, जो रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और उनके जीवन से हमें प्रेरणा देती है। आइए श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों की रोशनी में इस यात्रा को शुरू करें। पॉज। सॉफ्ट म्यूजिक ट्रांजिशन। पहला सूत्र, धैर्य और विश्वास श्री राम की शिक्षा, श्री राम का जीवन। धैर्य और विश्वास का जीवंत उदाहरण है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानि लेऊ जो जान निहारा। बालकांड 2:23। इसका अर्थ है कि श्री राम को केवल प्रेम और विश्वास प्रिय है। जब परेशानियां आती हैं तो श्री राम हमें सिखाते हैं कि धैर्य और प्रभु पर विश्वास ही हमें संबल देता है। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो उन्होंने न तो क्रोध किया न ही शिकायत। उन्होंने अपने पिता दशरथ के वचन को मर्यादा मानकर वनवास स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि परेशानियां हों चाहे कितनी भी बड़ी हों, हमें धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। पॉज। हल्का इमोशनल म्यूजिक। कहानी 1, किसान और उसका धैर्य। एक गांव में एक किसान रहता था। एक साल भयंकर बाढ़ आई और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। वह निराश होकर हर दिन मंदिर में जाकर श्री राम से प्रार्थना करता। एक दिन एक साधु ने उसे रामचरितमानस का एक दोहा सुनाया, संतता सुरतरु सुमन फल, सीता राम गुणगान। अयोध्या कांड। साधु बोले, श्री राम के गुणों का गान करो, धैर्य रखो और विश्वास मत छोड़ो। किसान ने साधु की बात मानी। उसने श्री राम का ध्यान किया, धैर्य रखा और गांव के तालाब से पानी लाकर एक छोटा सा खेत तैयार किया। धीरे धीरे उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्री राम का नाम और धैर्य
हमें हर मुश्किल से पार करा सकता है। दूसरा सूत्र, कर्तव्य का पालन। श्री राम की शिक्षा, श्री राम का जीवन कर्तव्य का प्रतीक है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अयोध्या कांड दोहा 27। श्री राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वनवास स्वीकार किया। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो श्री राम ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए लंका पर चढ़ाई की। यह हमें सिखाता है कि परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, हमें अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन में थे, तब उन्होंने हर परिस्थिति में मर्यादा और कर्तव्य का पालन किया। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। इफोई प्रेरणादायक म्यूजिक। कहानी 2। कर्मचारी और उसका कर्तव्य। एक युवा कर्मचारी था जो अपनी नौकरी में बहुत मेहनत करता था, लेकिन एक दिन कंपनी में छांटनी हुई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वह निराश होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उसे श्री राम की वनवास की कहानी सुनाई और कहा, श्री राम ने कर्तव्य निभाया, तुम भी अपने कर्तव्य को मत छोड़ो। युवक ने श्री राम का ध्यान किया और नई नौकरी की तलाश शुरू की। उसने छोटे मोटे काम किए, अपनी स्किल्स को बेहतर किया और कुछ महीनों बाद उसे एक बेहतर नौकरी मिल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य का पालन करने से हर परेशानी का हल निकलता है। तीसरा सूत्र, प्रेम और समर्पण। श्री राम की शिक्षा, श्री राम का जीवन प्रेम और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। रामचरितमानस में लिखा है, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभिद नर बपु धरे नहीं माई। सुंदरकांड। इसका अर्थ है कि श्री राम को भक्ति और प्रेम ही प्रिय है। जब हनुमान जी लंका में सीता माता से मिले तो उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण का परिचय दिया। श्री राम ने भी हनुमान, लक्ष्मण और सुग्रीव जैसे भक्तों को अपने प्रेम से बांध लिया। श्री राम हमें सिखाते हैं कि प्रेम और समर्पण के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जब सीता माता रावण के बंदी गृह में थीं, तब भी उन्होंने श्री राम के प्रति अपना विश्वास और प्रेम नहीं छोड़ा। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में प्रेम और भक्ति हमें शक्ति देती है। पॉज। भक्ति भाव म्यूजिक। कहानी 3। मां और उसका प्रेम। एक गरीब मां थी जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी। एक दिन उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। मां के पास कुछ नहीं था और वह टूट चुकी थी। एक रात वह श्री राम मंदिर में बैठकर रोने लगी। उसने रामचरितमानस का एक दोहा गाया, रामचंद्र गुण बरनैम लागी, प्रेम मगन तनु भूलि बिहागी। बालकांड। मां ने श्री राम को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। अगले दिन एक दयालु व्यक्ति ने उसकी मदद की और उसके बेटे का इलाज शुरू हुआ। यह श्री राम के प्रति उसके प्रेम और समर्पण का चमत्कार था। श्री राम की अन्य शिक्षाएं, श्री राम की शिक्षाएं केवल कर्तव्य और धैर्य तक सीमित नहीं है। उनके जीवन और रामचरितमानस में हमें कई और प्रेरणाएं मिलती हैं। आइए कुछ और शिक्षाओं पर नजर डालें। कठिन। सत्य और मर्यादा। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य और मर्यादा का पालन किया। रामचरितमानस में लिखा है, सत्य व्रत धर्म निबाही, सदा सठन्न पर नाही। अयोध्या कांड। जब श्री राम को वनवास मिला तो उन्होंने सत्य और अपने पिता के वचन को सर्वोपरि माना। यह हमें सिखाता है कि परेशानियों में भी हमें सत्य और नैतिकता से नहीं डिगना चाहिए। पॉज। प्रेरणादायक म्यूजिक। कहानी 4। व्यापारी और उसकी ईमानदारी। एक व्यापारी था जो बहुत ईमानदार था। एक बार उसका पार्टनर धोखा देकर सारा मुनाफा ले गया। व्यापारी निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने श्री राम की अयोध्या वापसी की कहानी सुनी और सोचा, श्री राम ने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने फिर से मेहनत शुरू की, ईमानदारी से व्यापार किया और धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा। यह सत्य की जीत थी। सुन। करुणा और सेवा। श्री राम ने हमेशा करुणा और सेवा का मार्ग अपनाया। वाल्मीकि रामायण में जब शबरी ने उन्हें झूठे बेर खिलाए तो श्री राम ने बड़े प्रेम से उन्हें स्वीकार किया। रामचरितमानस में लिखा है, दीन दयाल मृदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किष्किंधा कांड। श्री राम हमें सिखाते हैं कि करुणा और दूसरों की सेवा से हमारा मन शुद्ध होता है। पौज। भक्ति भाव म्यूजिक। कहानी 5। डॉक्टर और उसकी सेवा। एक डॉक्टर था जो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करता था। एक बार उसे एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा और वह काम नहीं कर पाया। वह निराश हो गया। एक दिन उसने श्री राम की शबरी वाली कहानी सुनी और सोचा,
श्री राम ने शबरी की भक्ति स्वीकार की। मैं भी सेवा का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। उसने धीरे धीरे अपनी सेहत सुधारी और फिर से मरीजों की सेवा शुरू की। इससे उसे सच्चा सुख मिला। सहनशीलता और क्षमा। श्री राम ने हमेशा सहनशीलता और क्षमा का मार्ग अपनाया। जब कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया तो श्री राम ने उनसे कोई शिकायत नहीं की। रामचरितमानस में लिखा है, राम स्नेह सरल सुखदाई, दुखदाई न पर कर ही न भाई। अयोध्या कांड। यह हमें सिखाता है कि परेशानियों में क्रोध या बदले की भावना के बजाय क्षमा और सहनशीलता अपनानी चाहिए। पॉज। प्रेरणादायक म्यूजिक। कहानी 6। छात्र और उसकी क्षमा। एक छात्र था जिसे उसके दोस्तों ने गलत समझकर उसका मजाक उड़ाया। वह बहुत दुखी हुआ और बदला लेना चाहता था। तभी उसके शिक्षक ने उसे श्री राम की कैकेयी वाली कहानी सुनाई और कहा, श्री राम ने क्षमा का मार्ग चुना। छात्र ने अपने दोस्तों को माफ कर दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। इससे उसका मन शांत हुआ और वह अपनी कक्षा में अव्वल आया। परेशानियों को अवसर में बदलें दोस्तों। द कृष्णा पाथ पर हमारा उद्देश्य है आपको श्री राम की शिक्षाओं से प्रेरित करना। रामचरितमानस में लिखा है, राम नाम मणिदी सोर छह, राम नाम मणिदीप। सुंदरकांड। श्री राम का नाम ही हर परेशानी को दूर करने की शक्ति देता है। पॉज। मोटिवेशनल म्यूजिक। अगली बार जब कोई परेशानी आए तो ये 5 सूत्र याद रखें। धैर्य और विश्वास रखें। श्री राम के वनवास से प्रेरणा लें। कर्तव्य निभाएं। रघुकुल रीति को अपनाएं। प्रेम और समर्पण करें। सीता माता और हनुमान जी की भक्ति से सीखें। सत्य और करुणा अपनाएं। श्री राम की शबरी और अहल्या वाली कहानियों से प्रेरणा लें। क्षमा और सहनशीलता दिखाएं। कैकेयी के प्रति श्री राम की क्षमा को याद करें। आउट्रो। प्रेरणादायक म्यूजिक। द कृष्णा पाथ पर हमारा वादा है कि हम आपको श्री राम की शिक्षाओं से प्रेरित करते रहेंगे। अगर यह प्रेरणा आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है द कृष्णा पाथ पर, जहां हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके अवतारों की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से जीवन की हर चुनौती को एक अवसर में बदलते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हम सभी के मन में कभी न कभी उठता है। परेशानियों का सामना कैसे करें? जब जीवन में मुश्किलें चारों ओर से घेर लें, जब मन अशांत हो और रास्ता दिखाई न दे, तब हम क्या करें? आज हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे श्री राम की अमर शिक्षाओं और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के पवित्र दोहों के माध्यम से, जो हमें धैर्य, कर्तव्य और भक्ति की राह दिखाते हैं। आइए श्री राम के दोहों की रोशनी में इस यात्रा को शुरू करें। पोज ऑन सॉफ्ट म्यूजिक ट्रांजिशन। पहला सूत्र, धैर्य और विश्वास। रामचरितमानस का दोहा श्री राम का जीवन, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेव जो जान निहारा। बालकांड दोहा 23। इसका अर्थ है कि श्री राम को केवल प्रेम और विश्वास प्रिय है। जब परेशानियां आती हैं तो श्री राम हमें सिखाते हैं कि धैर्य और उनके नाम पर अटूट विश्वास हमें हर मुश्किल से पार करा सकता है। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो उन्होंने न क्रोध किया न शिकायत। उन्होंने अपने पिता दशरथ के वचन को मर्यादा मानकर वनवास स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, धैर्य और प्रभु पर विश्वास हमें शक्ति देता है। पॉज। हल्का इमोशनल म्यूजिक। कहानी 1। किसान और उसका धैर्य। एक गांव में एक किसान रहता था। एक साल भयंकर सूखा पड़ा और उसकी फसल बर्बाद हो गई। वह निराश होकर श्री राम मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा। एक साधु ने उसे रामचरितमानस का एक दोहा सुनाया, संतत सुर तरु सुमन फल, सीता राम गुणगान। अयोध्या कांड दोहा 128। इसका अर्थ है कि श्री राम और सीता के गुणों का गान करने से मन को शांति मिलती है। साधु बोले, श्री राम के नाम का जप करो, धैर्य रखो और विश्वास मत छोड़ो। किसान ने श्री राम का ध्यान किया, धैर्य रखा और गांव के कुएं से पानी लाकर एक छोटा सा बगीचा लगाया। धीरे धीरे उसका बगीचा फला फूला और वह फिर से खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्री राम का नाम और धैर्य हर परेशानी का हल निकाल सकता है। दूसरा सूत्र, कर्तव्य का पालन। रामचरितमानस का दोहा श्री राम का जीवन कर्तव्य का अनुपम उदाहरण है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अयोध्या कांड दोहा 27।
इसका अर्थ है कि रघुकुल की परंपरा रही है कि प्राण चले जाएं, लेकिन वचन नहीं टूटता। श्री राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वनवास स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, हमें अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो श्री राम ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए लंका पर चढ़ाई की। उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे मित्रों की मदद से असंभव को संभव किया। यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य के पथ पर चलने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। पॉज। प्रेरणादायक म्यूजिक। कहानी 2। कर्मचारी और उसका कर्तव्य। एक युवा कर्मचारी था जो अपनी नौकरी में बहुत मेहनत करता था, लेकिन एक दिन कंपनी में छंटनी हुई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वह निराश होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उसे रामचरितमानस का एक दोहा सुनाया। कर्म स्वभाव बखानहि, राम ही सब सुख दानहि। बालकांड, दोहा 121। इसका अर्थ है कि अच्छे कर्म और स्वभाव श्री राम को प्रसन्न करते हैं। गुरु बोले, अपने कर्तव्य को मत छोड़ो, श्री राम तुम्हारे साथ हैं। युवक ने श्री राम का ध्यान किया और नई नौकरी की तलाश शुरू की। उसने छोटे मोटे काम किए, अपनी स्किल्स को बेहतर किया और कुछ महीनों बाद उसे एक बेहतर नौकरी मिल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य का पालन करने से हर परेशानी का हल निकलता है। तीसरा सूत्र, प्रेम और भक्ति। रामचरितमानस का दोहा श्री राम का जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभिद नर बपू धरे नहीं माई। सुंदरकांड, दोहा 31। इसका अर्थ है कि श्री राम को प्रेम और भक्ति के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं। जब हनुमान जी लंका में सीता माता से मिले तो उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति का परिचय दिया। श्री राम ने भी हनुमान, लक्ष्मण और सुग्रीव जैसे भक्तों को अपने प्रेम से बांध लिया। श्री राम हमें सिखाते हैं कि प्रेम और भक्ति के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जब सीता माता रावण के बंदी गृह में थीं, तब भी उन्होंने श्री राम के प्रति अपना विश्वास और प्रेम नहीं छोड़ा। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में भक्ति हमें शक्ति देती है। पॉज। भक्ति भाव म्यूजिक। कहानी 3। मां और उसकी भक्ति। एक गरीब मां थी जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी। एक दिन उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। मां के पास कुछ नहीं था और वह टूट चुकी थी। एक रात वह श्री राम मंदिर में बैठकर रामचरितमानस का एक दोहा गाने लगी। रामचंद्र गुण बरने लागी, प्रेम मगन तनु भूलि बिहागी। बालकांड, दोहा 30। इसका अर्थ है कि श्री राम के गुणों का गान करने से मन प्रेम में डूब जाता है। मां ने श्री राम को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। अगले दिन एक दयालु व्यक्ति ने उसकी मदद की और उसके बेटे का इलाज शुरू हुआ। यह श्री राम के प्रति उसकी भक्ति का फल था। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्री राम का नाम और भक्ति हर परेशानी को दूर कर सकती है। श्री राम की अन्य शिक्षाएं और दोहे श्री राम की शिक्षाएं केवल धैर्य, कर्तव्य और भक्ति तक सीमित नहीं है। रामचरितमानस और उनके जीवन में हमें कई और प्रेरणाएं मिलती हैं। आइए कुछ और शिक्षाओं और दोहों पर नजर डालें। 1. सत्य और मर्यादा। रामचरितमानस का दोहा श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य और मर्यादा का पालन किया। रामचरितमानस में लिखा है, सत्य व्रत धर्म निबाही, सदा सठन्ह पर नाही। अयोध्या कांड, दोहा 20। इसका अर्थ है कि श्री राम सत्य व्रत और धर्म के पालक हैं। जब कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया तो श्री राम ने सत्य और अपने पिता के वचन को सर्वोपरि माना। यह हमें सिखाता है कि परेशानियों में भी हमें सत्य और नैतिकता से नहीं डिगना चाहिए। पुज। प्रेरणादायक म्यूजिक। कहानी 4। व्यापारी और उसकी ईमानदारी। एक व्यापारी था जो बहुत ईमानदार था। एक बार उसका पार्टनर धोखा देकर सारा मुनाफा ले गया। व्यापारी निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रामचरितमानस का एक दोहा सुना, राम स्नेह सरल सुखदाई, दुखदाई इन्ह पर करहि न भाई। अयोध्या कांड, दोहा 36। इसका अर्थ है कि श्री राम का प्रेम सरल और सुख देने वाला है। व्यापारी ने सत्य का मार्ग चुना, फिर से मेहनत शुरू की और धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा। यह सत्य की जीत थी। करुणा और सेवा। रामचरितमानस का दोहा श्री राम ने हमेशा करुणा और सेवा का मार्ग अपनाया। रामचरितमानस में लिखा है, दीन दयाल मृदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किष्किंधा कांड, दोहा 10। इसका अर्थ है कि श्री राम दीन दयाल हैं और संकट हरते हैं। जब शबरी ने श्री राम को झूठे बेर खिलाए तो उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि करुणा और सेवा से हमारा मन शुद्ध होता है।
पॉज। भक्ति भाव म्यूजिक। कहानी 5। डॉक्टर और उसकी सेवा। एक डॉक्टर था जो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करता था। एक बार उसे एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा और वह काम नहीं कर पाया। वह निराश हो गया। एक दिन उसने रामचरितमानस का एक दोहा सुना। राम नाम मणिदीप धरु, जेहि हृदय आगार। सुंदरकांड दोहा 59। इसका अर्थ है कि श्री राम का नाम मन में दीपक की तरह जलाता है। डॉक्टर ने श्री राम की शबरी वाली कहानी से प्रेरणा ली, अपनी सेहत सुधारी और फिर से मरीजों की सेवा शुरू की। इससे उसे सच्चा सुख मिला। सहनशीलता और क्षमा। रामचरितमानस का दोहा। श्री राम ने हमेशा सहनशीलता और क्षमा का मार्ग अपनाया। रामचरितमानस में लिखा है, राम सदा सज्जन सन्मानी, दुख सही सभी सुखी रखवाणी। अयोध्या कांड दोहा 40। इसका अर्थ है कि श्री राम सज्जनों का सम्मान करते हैं और दुख सहकर भी सबको सुखी रखते हैं। जब कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया तो श्री राम ने उनसे कोई शिकायत नहीं की। यह हमें सिखाता है कि परेशानियों में क्रोध या बदले की भावना के बजाय क्षमा अपनानी चाहिए। पॉज। प्रेरणादायक म्यूजिक। कहानी 6। छात्र और उसकी क्षमा। एक छात्र था जिसे उसके दोस्तों ने गलत समझकर उसका मजाक उड़ाया। वह बहुत दुखी हुआ और बदला लेना चाहता था। तभी उसके शिक्षक ने उसे रामचरितमानस का एक दोहा सुनाया। राम ही सन्मुख जो नर रही, ताहि सुख संपत्ति बिन ही बढ़ाई। उत्तरकांड दोहा 120। इसका अर्थ है कि जो श्री राम के प्रति समर्पित रहता है उसे सुख और सम्मान मिलता है। छात्र ने अपने दोस्तों को माफ कर दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। इससे उसका मन शांत हुआ और वह अपनी कक्षा में अव्वल आया। परेशानियों को अवसर में बदलें दोस्तों। द कृष्णा पाथ पर हमारा उद्देश्य है आपको श्री राम के दोहों और शिक्षाओं से प्रेरित करना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम मणिदीप धरु, जेहि हृदय आगार। सुंदरकांड दोहा 59। श्री राम का नाम हर परेशानी को दूर करने की शक्ति देता है। पॉज। मोटिवेशनल म्यूजिक। अगली बार जब कोई परेशानी आए तो ये 5 सूत्र और दोहे याद रखें। धैर्य और विश्वास। राम ही केवल प्रेम प्यारा को अपनाई और धैर्य रखें। कर्तव्य। रघुकुल रीति सदा चली आई से प्रेरणा लें। प्रेम और भक्ति। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई को जीवन का मंत्र बनाएं। सत्य और करुणा। दीन दयाल मृदु संभारी से सीखें। क्षमा और सहनशीलता। राम सदा सज्जन सन्मानी को याद रखें। आउट्रो। प्रेरणादायक म्यूजिक। द कृष्णा पाथ पर हमारा वादा है कि हम आपको श्री राम की शिक्षाओं और दोहों से प्रेरित करते रहेंगे। अगर यह प्रेरणा आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है द कृष्णा पाथ पर, जहां हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पवित्र कहानियों और शिक्षाओं के माध्यम से जीवन की हर चुनौती को एक अवसर में बदलते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हम सभी के मन में कभी ना कभी उठता है। परेशानियों का सामना कैसे करें जब जीवन में मुश्किलें चारों ओर से घेर लें, जब मन अशांत हो और रास्ता दिखाई न दे, तब हम क्या करें? आज हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे श्री राम की प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से, जो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित हैं। ये कहानियां हमें धैर्य, कर्तव्य, भक्ति और साहस की राह दिखाती हैं। आइए श्री राम की कहानियों की रोशनी में इस यात्रा को शुरू करें। पॉज। सॉफ्ट म्यूजिक ट्रांजिशन। पहली कहानी, वनवास और धैर्य की शिक्षा। श्री राम की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है उनके 14 वर्ष के वनवास की कहानी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अयोध्या कांड दोहा 27। इसका अर्थ है कि रघुकुल की परंपरा रही है कि प्राण चले जाएं, लेकिन वचन नहीं टूटता। जब कैकेयी ने श्री राम को वनवास का आदेश दिया तो श्री राम ने न तो क्रोध किया न शिकायत। उन्होंने अपने पिता दशरथ के वचन को मर्यादा मानकर वनवास स्वीकार किया। वन में श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण ने कई कठिनाइयां सही, जंगली जानवर, कठोर मौसम और राक्षसों का भय, लेकिन श्री राम ने धैर्य और विश्वास के साथ हर परेशानी का सामना किया। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में मुश्किलें आईं तो धैर्य और प्रभु पर विश्वास हमें शक्ति देता है। पॉज। हल्का इमोशनल म्यूजिक। आधुनिक कहानी 1, किसान और उसका धैर्य। एक गांव में एक किसान रहता था। एक साल भयंकर बाढ़ आई और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। वह निराश होकर श्री राम मंदिर में प्रार्थना करने लगा। एक साधु ने उसे श्री राम के वनवास की कहानी सुनाई।
और रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेव जो जान निहारा। बालकांड दोहा 23। इसका अर्थ है कि श्री राम को केवल प्रेम और विश्वास प्रिय है। साधु बोले, श्री राम ने वनवास में धैर्य रखा, तुम भी धैर्य रखो। किसान ने श्री राम का ध्यान किया, धैर्य रखा और गांव के तालाब से पानी लाकर एक छोटा सा खेत तैयार किया। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा हो गया और वह फिर से खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्री राम का धैर्य हमें हर परेशानी से पार करा सकता है। दूसरी कहानी, शबरी की भक्ति और करुणा की शिक्षा। श्री राम की एक और प्रेरणादायक कहानी है शबरी से मिलन। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, दीन दयाल मृदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किष्किंधा कांड दोहा 10। इसका अर्थ है कि श्री राम दीन दयाल हैं और अपने भक्तों के संकट हरते हैं। वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम शबरी की कुटिया में पहुंचे तो शबरी ने उन्हें झूठे बेर खिलाए। श्री राम ने उन बेरों को बड़े प्रेम से खाया क्योंकि वे शबरी की भक्ति और प्रेम से प्रभावित थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि परेशानियों में भक्ति और करुणा हमें शक्ति देती है। शबरी एक साधारण और समाज द्वारा तिरस्कृत महिला थी, लेकिन उनकी भक्ति ने श्री राम को उनकी कुटिया तक खींच लिया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। पूर्ण भक्ति भाव म्यूजिक। आधुनिक कहानी 2। डॉक्टर और उसकी करुणा। एक डॉक्टर था जो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करता था। एक बार उसे खुद एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा और वह काम नहीं कर पाया। वह निराश हो गया। एक दिन उसने श्री राम और शबरी की कहानी सुनी और रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ा, राम नाम मणिदीप धरु, जे ही हृदय आगार। सुंदरकांड दोहा 59। इसका अर्थ है कि श्री राम का नाम मन में दीपक की तरह जलाता है। डॉक्टर ने सोचा, श्री राम ने शबरी की भक्ति स्वीकार की, मैं भी सेवा का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। उसने धीरे धीरे अपनी सेहत सुधारी और फिर से मरीजों की सेवा शुरू की। इससे उसे सच्चा सुख मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्री राम की करुणा और भक्ति हमें हर परेशानी में प्रेरणा देती है। तीसरी कहानी, हनुमान की भक्ति और साहस की शिक्षा। श्री राम की कहानियों में हनुमान जी की भक्ति एक अनुपम उदाहरण है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभिद नर बपु धरे नहीं माए। सुंदरकांड दोहा 31। इसका अर्थ है कि श्री राम को प्रेम और भक्ति के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो हनुमान जी ने श्री राम के लिए लंका की यात्रा की, समुद्र लांघा और सीता माता को खोज निकाला। उनकी भक्ति और साहस ने असंभव को संभव कर दिखाया। हनुमान जी की कहानी हमें सिखाती है कि परेशानियों में साहस और भक्ति हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हनुमान जी ने कभी हार नहीं मानी क्योंकि उनका विश्वास श्री राम पर अटूट था। पॉज। प्रेरणादायक म्यूजिक। आधुनिक कहानी 3। छात्र और उसका साहस। एक छात्र था जो अपनी पढ़ाई में बार बार असफल हो रहा था। वह हार मानने वाला था। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे हनुमान जी की लंका यात्रा की कहानी सुनाई और रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ा, रामचंद्र गुण बरनई लागी, प्रेम मग्न तनु भूलि बिहागी। बालकांड दोहा 30। इसका अर्थ है कि श्री राम के गुणों का गान करने से मन प्रेम में डूब जाता है। शिक्षक बोले, हनुमान जी ने साहस दिखाया, तुम भी हार मत मानो। छात्र ने श्री राम और हनुमान का ध्यान किया, साहस जुटाया और अपनी कमजोरियों पर मेहनत की। अगले साल वह अपनी कक्षा में प्रथम आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्री राम और हनुमान की भक्ति हमें साहस देती है। चौथी कहानी, भरत की निष्ठा और कर्तव्य की शिक्षा। श्री राम की कहानियों में भरत की निष्ठा एक प्रेरणादायक प्रसंग है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम स्नेह सरल सुखदाई, दुखदाई न पर करही न भाई। अयोध्या कांड दोहा 36। इसका अर्थ है कि श्री राम का प्रेम सरल और सुख देने वाला है। जब श्री राम वनवास गए तो भरत को अयोध्या का राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन भरत ने श्री राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उनकी सेवा की और स्वयं तपस्वी जीवन जिया। भरत की कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य और निष्ठा परेशानियों में भी हमें सही मार्ग दिखाती है। भरत ने अपनी मां कैकेयी के निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। भक्तिभाव म्यूजिक। आधुनिक कहानी 4। कर्मचारी और उसकी निष्ठा। एक कर्मचारी था जो अपनी कंपनी में बहुत मेहनत करता था, लेकिन एक दिन उसे गलत समझकर नौकरी से निकाल दिया गया।
वह निराश हो गया। एक गुरु ने उसे भरत की कहानी सुनाई और रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ा, सत्यव्रत धर्म निभाही सदा सठन्ह पर नाही। अयोध्या कांड दोहा 20। इसका अर्थ है कि श्री राम सत्य और धर्म के पालक हैं। गुरु बोले, भरत ने कर्तव्य निभाया, तुम भी अपनी निष्ठा मत छोड़ो। कर्मचारी ने श्री राम का ध्यान किया, नई नौकरी की तलाश शुरू की और अपनी मेहनत से एक बेहतर अवसर पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य और निष्ठा हमें हर परेशानी से पार कराती है। 5वीं कहानी, सीता माता की भक्ति और सहनशीलता की शिक्षा। श्री राम की कहानियों में सीता माता की भक्ति एक अनुपम उदाहरण है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता राम गुण गान करहु सदा सुखी रहहु सन्मुख रहहु। सुंदरकांड दोहा 60। इसका अर्थ है कि श्री राम और सीता के गुणों का गान करने से सुख और शांति मिलती है। जब रावण ने सीता माता का हरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में कैद रखा, तब भी सीता माता ने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने सहनशीलता और धैर्य के साथ हर कष्ट सहे। सीता माता की कहानी हमें सिखाती है कि परेशानियों में सहनशीलता और भक्ति हमें अडिग रखती है। सीता माता ने कभी हार नहीं मानी क्योंकि उनका विश्वास श्री राम पर था। पाजोन भक्ति भाव म्यूजिक। आधुनिक कहानी 5। मां और उसकी सहनशीलता। एक गरीब मां थी जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी। एक दिन उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। मां के पास कुछ नहीं था और वह टूट चुकी थी। एक रात वह श्री राम मंदिर में बैठकर रामचरितमानस का एक दोहा गाने लगी, राम नाम मणिदीप धरु जेहि हृदय आगार। सुंदरकांड दोहा 59। मां ने श्री राम और सीता माता को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। अगले दिन एक दयालु व्यक्ति ने उसकी मदद की और उसके बेटे का इलाज शुरू हुआ। यह सीता माता की सहनशीलता और भक्ति से प्रेरित कहानी है। 6ठी कहानी, रावण युद्ध और साहस की शिक्षा। श्री राम की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है रावण युद्ध। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही सन्मुख जो नर रही ताहि सुख संपत्ति बिन ही बढ़ाई। उत्तरकांड दोहा 120। इसका अर्थ है कि जो श्री राम के प्रति समर्पित रहता है उसे सुख और सम्मान मिलता है। जब श्री राम ने रावण से युद्ध किया तो उनके पास विशाल सेना नहीं थी, लेकिन हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और उनकी भक्ति की शक्ति ने लंका पर विजय प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि परेशानियों में साहस और एकता हमें विजयी बनाती है। श्री राम ने कभी हार नहीं मानी क्योंकि उनका विश्वास धर्म और सत्य पर था। प्रेरणादायक म्यूजिक। आधुनिक कहानी 6। व्यापारी और उसका साहस। एक व्यापारी था जिसका व्यवसाय अचानक डूब गया। वह कर्ज में डूब गया और हार मानने वाला था। एक साधु ने उसे श्री राम के रावण युद्ध की कहानी सुनाई और रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ा, राम सदा सज्जन सन्मानी दुख सही सभी सुखी रखवाणी। अयोध्या कांड दोहा 40। इसका अर्थ है कि श्री राम सज्जनों का सम्मान करते हैं और सबको सुखी रखते हैं। साधु बोले, श्री राम ने साहस दिखाया, तुम भी हार मत मानो। व्यापारी ने श्री राम का ध्यान किया, साहस जुटाया और छोटे स्तर से फिर से व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से फला फूला। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्री राम का साहस हमें हर परेशानी में प्रेरणा देता है। परेशानियों को अवसर में बदलें दोस्तों। द कृष्णा पाथ पर हमारा उद्देश्य है आपको श्री राम की कहानियों से प्रेरित करना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जय ही हृदय आगार। सुंदरकांड दोहा 59। श्री राम का नाम हर परेशानी को दूर करने की शक्ति देता है। पौना मोटिवेशनल म्यूजिक। अगली बार जब कोई परेशानी आए तो श्री राम की ये 6 कहानियां और दोहे याद रखें। वनवास और धैर्य। रघुकुल रीति सदा चली आई से धैर्य सीखें। शबरी और करुणा। दीनदयाल मृदु संभारी से भक्ति और करुणा अपनाएं। हनुमान और साहस। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई से साहस जुटाएं। भरत और कर्तव्य। राम स्नेह सरल सुखदाई से निष्ठा सीखें। सीता और सहनशीलता। सीता राम गुणगान करहु से भक्ति और धैर्य अपनाएं। रावण युद्ध और एकता। राम ही सन्मुख जो नर रही से साहस और एकता सीखें। आउट्रो प्रेरणादायक म्यूजिक।